महिलाओं के कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने का टाइम आ गया है। 498A अगर है तो उसे पत्नी के साथ साथ पति भी इस्तेमाल कर सके, ऐसा कानून लाना चाहिए। अगर पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है तो पति को भी मेंटेनेंस लेने का अधिकार होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, शादी के बाद पत्नी अपने पति और इन लॉज पर अत्याचार करने के आरोप लगाती है, दहेज मांगने के आरोप लगाती है, लेकिन अतुल सुभाष के केस में इसका बिल्कुल उल्टा था। अतुल सुभाष ने अपने आखिरी नोट में बताया कि किस तरह से उसकी पत्नी उस पर अत्याचार करती थी और उसकी पत्नी और उसके इन लॉज, जिसमें उसकी सास थी, उसका साला था, वो सुभाष से समय समय पर पैसों की डिमांड करते थे और पैसों की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती थी। अतुल सुभाष से कभी 15 लाख तो कभी 50 लाख तक की डिमांड की जाती थी। दोस्तों, अपने आखिरी लेटर में अतुल सुभाष ने यह भी बताया कि उसके पास अपनी पत्नी और अपने इन लॉज के खिलाफ सफिशेंट एविडेंस है, जो कि उसने कोर्ट में सबमिट भी किया, लेकिन इन सब के बावजूद उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगी और किसी भी स्टेज पर उसके दिए गए सबूत को, एविडेंस को सही नहीं माना गया, उसे अप्रिशिएट नहीं किया गया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अतुल सुभाष की पत्नी और उसके इन लॉज का लालच किस हद तक बढ़ चुका था, और साथ में ये भी जानेंगे कि अतुल ने अपने डिफेंस में अपनी पत्नी और अपने इन लॉज के खिलाफ क्या क्या सबूत, क्या क्या एविडेंस कोर्ट में पेश किए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, अतुल सुभाष अपने आखिरी लेटर के पेज 7 पर लिखते हैं, हेडिंग देते हैं दैट ग्रीड हैज़ नो बाउंड्रीज, यानी कि लालच की कोई भी सीमा नहीं है, और ये वो अपनी पत्नी, अपने इन लॉज के संदर्भ में लिखते हैं। दोस्तों, अतुल सुभाष बताते हैं कि उनकी मैरिज शादी.com के थ्रू हुई थी, जो कि सन 2019 में हुई थी। शादी के बाद अतुल की जॉब के चलते दोनों पति पत्नी बेंगलोर में रहने लगे। इसके बाद अतुल बताते हैं कि मई 2021 में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया उनके बेंगलोर का घर छोड़कर चलेगी, और जाते वक्त पत्नी न केवल अपनी सारी ज्वेलरी ले गई, बल्कि अतुल सुभाष की ज्वेलरी भी अपने साथ ले गई। केवल एक गोल्ड की रिंग बची थी, जो कि अतुल सुभाष ने पहनी थी, केवल वो अतुल सुभाष के पास रह गई। अतुल सुभाष ने इस बात को भी क्लियर किया कि उनकी पत्नी उनका घर छोड़कर क्यों चली गई, यानी कि उन्होंने खुद बताया, खुद वो रीज़न दिए जिस वजह से उनकी पत्नी घर छोड़कर गई। दोस्तों, अपने पहले पॉइंट में अतुल बताते हैं कि उनकी सास और साले का एक बिजनेस था और सास ने अतुल से 15 लाख रुपए की डिमांड करी, ये कह करके कि उसे बिजनेस के लिए स्टॉक खरीदना है, और अगर वो स्टॉक ऑफ सीज़न में ख़रीद लेती है तो स्टॉक कम रेट पर मिलेगा, जिसे वो सीज़न आने पर अच्छे दामों में बेच पाएगी और प्रॉफिट कमा पाएगी। ऐसा कह करके उन्होंने अतुल को फंसाया और अतुल को मजबूरी में अपनी सास के बिजनेस में 15 लाख रुपए देने पड़े, यानी कि ट्रांसफ़र करने पड़े। लेकिन दोस्तों, इस 15 लाख की अमाउंट को जो कि अतुल ने दी थी, उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करने की जगह अतुल की पत्नी और सास ने ये प्लान बनाया कि वो इस पैसे से एक घर खरीदेंगे, जिसकी वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ रुपए थी। और ये डिसीजन अतुल से बिना पूछे अतुल की पत्नी और अतुल की सास के द्वारा लिया गया। जब अतुल को इस बात का पता लगा तो अतुल ने इसका विरोध किया और अपने दिए गए 15 लाख रुपए वापस मांगे। दोस्तों, अप्रैल 2021 में अतुल के बार बार कहने पर उन्होंने अतुल को 1.5 लाख रुपए वापस कर दिए, लेकिन अभी भी 13.5 लाख रुपए लगे हुए थे जो अतुल मांग रहा था। और तब जाकर अतुल की पत्नी और अतुल के इन लॉज अतुल को परेशान करने लगे, उस पर तरह तरह के प्रेशर क्रिएट करने लगे, उसे हरास करने लगे। इसके बाद अतुल से इमीडिएटली 50,000 रुपये की और डिमांड की गई, ये कह करके कि सास ने अपने एक वेंडर को पेमेंट देनी है। दोस्तों, मजबूरी में आकर अतुल को ये अमाउंट भी ट्रांसफ़र करनी पड़ी, और ये बात मई 2021 की है। इसके बाद अतुल फिर दोबारा से अपनी सास को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बकाया पेमेंट, जो कि 15 लाख में से 13.5 लाख थी,
और बाद में 50,000 थी, यानी कि टोटल अमाउंट 14 लाख रुपए अतुल को वापस करे। लेकिन अतुल की सास ये पैसे वापस देने के लिए तैयार नहीं थी और ना ही उसकी इंटेंशन थी। ऐसे में सास ने एक स्कीम लगाई। अतुल की सास ने ये कहा कि जितनी भी अमाउंट पेंडिंग है, ये अमाउंट अतुल की पत्नी यानी कि निकिता सिंघानिया अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा करके अतुल को देती रहेगी। लेकिन अतुल इस बात को मानने से तैयार नहीं था, इस अरेंजमेंट से खुश नहीं था। इसके बाद अपने दूसरे पॉइंट में अतुल बताते हैं कि सास ने अतुल से और 50 लाख रुपए की डिमांड करी, ये कह करके कि उसके बेटे यानी कि अतुल के साले और उसकी पत्नी के लिए उसे एक घर खरीदना है। लेकिन अतुल इतनी बड़ी अमाउंट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अतुल ने और पैसे देने से मना कर दिया और अपने जो पैसे ऑलरेडी दिए हुए थे उसे वापस मांगे। दोस्तों, इसके बाद अतुल बताते हैं कि जब उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया उसका घर छोड़कर गई, उस समय तक वो अपनी सास को 15 लाख रुपए दे चुका था और अपनी पत्नी के अकाउंट में भी 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर चुका था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अत्याचार अतुल की तरफ से नहीं हो रहा था, पैसे की डिमांड अतुल की तरफ से नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी पत्नी और उसके इन लॉज की तरफ से हो रही थी। दोस्तों, अपने तीसरे पॉइंट में अतुल बताते हैं कि उसकी पत्नी और उसकी सास ये चाहती थी कि उसका साला बेंगलोर में आकर के रहे, अतुल उसे सेटल होने में मदद करे, सपोर्ट करे, और उसका साला जो कि एक क्लाउड किचन का बिजनेस खोलना चाहता था, तो पत्नी और सास चाहती थी कि अतुल उसके बिजनेस को सेटअप करे और उसको फाइनेंशियली हेल्प भी करे, उसमें इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन अतुल ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। दोस्तों, इसके बाद अतुल चौथे पॉइंट में लिखते हैं और बताते हैं कि जब कोविड शुरू हो चुका था और अपनी पीक पर था, तब उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने कोविड होने का ड्रामा किया और ज़बरदस्ती अपनी मां को बेंगलोर में रहने के लिए बुला लिया। जबकि बाद में टेस्ट हुआ तो ये पता लगा कि पत्नी का कोविड नेगेटिव है, पत्नी को कोविड हुआ ही नहीं था। ये केवल और केवल उसने अपनी मां को वहां बुलाने के लिए किया था। दोस्तों, अतुल आगे लिखते हैं कि उनकी पत्नी के कज़न ने कोविड के समय पर प्रिकॉशन के तौर पर कुछ मेडिसिन लिख कर दी थी, जिसे उस समय खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि केमिस्ट की दुकान पर भी मेडिसिन का स्टॉक ख़त्म हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक था। लेकिन फिर भी भागा दौड़ी करके अतुल ने वो मेडिसिन खरीदी, लेकिन पत्नी ने 6 दिन तक उनमें से कोई भी दवाई नहीं ली, जिस कारण से अतुल और नितिका में लड़ाई हुई। और इसके बाद अतुल की पत्नी और सास अतुल के बेटे को लेकर के और सारी ज्वेलरी को लेकर के या जो भी सामान वो ले जा सकते थे उसे लेकर के अतुल का घर छोड़कर चले गए। दोस्तों, अतुल ने अपनी पत्नी और सास से रिक्वेस्ट करी कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ऐसे में एटलीस्ट माइनर बच्चे का तो ध्यान रखें, बच्चे की ज़िंदगी से ना खेलें। लेकिन इसका भी पत्नी और सास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो अतुल को छोड़कर वापस अपने मायके जौनपुर आ गई। दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स अतुल ने लिखे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गलती किसकी है। अतुल ने ऐसा क्या किया जिसकी सज़ा उसको मिली? क्या ये अतुल के ऊपर या अतुल जैसे बहुत सारे पति हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं है? क्या उनके लिए ये डाउरी की डिमांड नहीं है? दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अतुल के पास अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए या अपनी पत्नी और इन लॉज के अत्याचार को साबित करने के लिए कौन कौन से सबूत थे, कौन कौन से एविडेंस थे जो कि अतुल ने कोर्ट में पेश किए। दोस्तों, अतुल बताते हैं कि उनकी पत्नी खुद उनका घर छोड़कर मायके चली गई और इसका सबूत ये है क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप चैट्स हैं जो कि उनके और पत्नी के बीच में हुई थी, जिसमें कि उनकी पत्नी ने खुद मैसेज लिखा था कि वो वापस जौनपुर अपने मायके जा रही हैं। दोस्तों, पत्नी ने अतुल को उनके बेटे से भी मिलने नहीं दिया था, बात नहीं करने देती थी। इसका भी अतुल के पास सबूत है और वो सबूत भी व्हाट्सएप चैट के तौर पर है, जिसमें कि अतुल की वाइफ निकिता सिंघानिया ने मैसेज किया कि वो अतुल को बेटे से बात नहीं करने देगी, वीडियो कॉलिंग भी नहीं करवाएगी। दोस्तों, अतुल ने एक अच्छा काम ये किया था कि जितनी भी पेमेंट थी, जितने भी पैसे उसने अपनी सास को अपने साले को दिए थे, वो कैश में ना दे करके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। जितना भी पैसा उसने अपनी पत्नी के अकाउंट में डाला था उसकी स्टेटमेंट भी अतुल के पास थी और वो स्टेटमेंट भी कोर्ट में पेश कर दी थी। दोस्तों, अतुल की पत्नी ने अतुल के माता पिता के ऊपर भी एलिगेशन लगाए थे कि उनके द्वारा भी पत्नी पर क्रूएल्टी की गई,
उसके साथ मारपिटाई की गई। लेकिन पत्नी के झूठ को साबित करने के लिए अतुल के पास फ्लाइट टिकट्स की डिटेल थी, जिससे पता लगता था कि पत्नी केवल 2 दिन ही बिहार में रही थी, जहां अतुल के माता पिता रहते थे, और उसके बाद दोनों पति पत्नी बेंगलोर में आकर रहने लग गए थे। दोस्तों, अतुल की पत्नी और उसकी सास के द्वारा अतुल की मां पर भी हमला किया गया था, उसके साथ मारपिटाई की गई थी। ऐसे में अतुल ने पत्नी और सास के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी फाइल करी थी, और उस कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस ने एनसीआर का केस दर्ज किया था। तो उसकी कॉपी भी अतुल के पास थी, जो कि उसने कोर्ट में सबमिट कर दी थी। दोस्तों, अतुल ये भी बताते हैं कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने अपने एफिडेविट में, जो कि उसने कोर्ट में सबमिट किया था, उसमें अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में झूठ बोला था, गलत जानकारी दी थी। जबकि अतुल के हिसाब से उसकी पत्नी एमबीए पास थी, और अतुल के पास पत्नी का एमबीए सर्टिफिकेट भी था, जो कि पत्नी ने कोर्ट से छुपाया था। तो ये इन्फॉर्मेशन भी, ये सर्टिफिकेट भी अतुल ने एविडेंस के तौर पर कोर्ट में सबमिट किया था, ताकि कोर्ट को पता लगे कि उसकी पत्नी कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अतुल की पत्नी ने अपने और अपने माइनर बच्चे के भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस का केस फाइल किया, जिसमें पत्नी का कहना था कि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जबकि पत्नी एसेंश्योर कंपनी में जॉब कर रही थी, और अतुल के पास पत्नी का ज्वाइनिंग लेटर भी था। ऐसे में अतुल ने कोर्ट में पत्नी के ज्वाइनिंग लेटर को सबमिट किया, और पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म करवाने में सफल रहा। दोस्तों, अतुल को तंग करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए उसकी पत्नी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अतुल की एब्सेंस में वो अतुल के घर को बाहर से लॉक कर देते थे, ताकि अतुल को घर में जाने से रोका जाए। और तब अतुल ने समझदारी दिखाते हुए बंद घर की फ़ोटोग्राफ्स खींची, जिसमें कि उसके घर के आगे ताला लगा हुआ था, और ये फ़ोटोग्राफ्स भी अतुल ने कोर्ट में पेश करी। दोस्तों, ये सभी एविडेंसेस दर्शाते हैं कि अतुल की किसी भी तरह की कोई गलती नहीं थी। उसने अपनी पत्नी पर, अपने इन-लॉज पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं किया था, बल्कि इस केस में अतुल के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, और अतुल से ही पैसे की डिमांड हो रही थी, जिसे पूरा ना करने पर अतुल के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया, और उसे हरास किया गया, और उसे परेशान किया गया। दोस्तों, आज के समय में हमें समझना होगा कि क्रूएल्टी यानी कि अत्याचार जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, ये किसी के साथ भी हो सकती है और होती भी है। हमें इस मानसिक विचार से उभरना होगा कि केवल पति ही पत्नी के साथ अत्याचार कर सकता है, और अब महिलाओं के कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने का टाइम आ गया है। 498A अगर है तो उसे पत्नी के साथ साथ पति भी इस्तेमाल कर सके, ऐसा कानून लाना चाहिए। अगर पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है तो पति को भी मेंटेनेंस लेने का अधिकार होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार ही मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।